Now, today I am going to tell you about the function of placenta. Yesterday we have studied about the placental development. How can placenta develop inside the uterus in between uterine membrane and fetal membrane. Now, today I am going to cover the aspect of the function of placenta. How can placenta work in uterus for fetal generation or fetal development. At first पहला काम जो होता है प्लेसेंटा या आंवल का, अपरा आंवल या प्लेसेंटा, इसका पहला काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस. प्लेसेंटा का डेवलपमेंट जब से स्टार्ट होता है यानी थर्ड मंथ, तीसरे महीने में जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तब से हम एम्ब्रियो को फीटस या शिशु की संज्ञा देते हैं. और इसीलिए आगे की कोर्स में हम लोग केवल फीटस टर्म का उपयोग करते हैं या शिशु का टर्म एम्ब्रियो का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि थर्ड मंथ से 9 मंथ तक के पीरियड का जो भी स्टेटस होता है भ्रूण का, उसे हम फीटस या शिशु के नाम से जानते हैं. तो पहला काम होता है मदर के यूट्रस से पोषण को गर्भ में पल रहे शिशु को उपलब्ध कराना. दूसरा काम होता है प्लेसेंटा का स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रीट करना या प्रोटीन हार्मोन को सिक्रीट करना. 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन्स और 2 प्रकार के प्रोटीन हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जिसमें से जो प्रमुख हार्मोन है वह है एससीजी. एससीजी या एक प्रोटीन हार्मोन है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन. ह्यूमन मानव से, कोरियोनल कोरियान्स, गोनाडोट्रोपिन जनन को स्टिमुलेट करने वाला. ट्रोपिन मतलब होता है उसको स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है. ये तीसरे महीने प्लेसेंटा के बनने के बाद प्रारंभिक अवस्था से इसका स्रावन स्टार्ट हो जाता है. इसी के प्रभाव के कारण ही प्लेसेंटा से जब इसका स्रावन स्टार्ट होता है तो यह कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है. कार्पस ल्यूटियम जैसा कि आपको मालूम है, जबकि ओव्यूलेशन होता है अंडाशय से तो ग्रैवियन फॉलिकल का जो पार्ट रेस्ट रह जाता है ओवम के निकलने के बाद, वो कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है डिजेनरेट होकर के. वह कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट तो होता है लेकिन पूरी तरह से वह नष्ट नहीं होता, बल्कि उससे विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिसमें एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन ये सभी हैं. इनके प्रभाव के कारण बच्चे में सेक्स का डेवलपमेंट और प्रोजेस्टेरॉन के कारण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सही ढंग से होता है. तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडियोल ही गर्भधारण को सही बनाते हैं. एक्चुअल में अगर इनका जो है लेवल कम रहे तो गर्भधारण नहीं हो सकता, गर्भपात हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है. और गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन की पर्याप्त मात्रा जो है यूट्रस में बनी रहे. और इसीलिए इनका स्रावन रेगुलर होता रहता है कार्पस ल्यूटियम से. और कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव और उसको डेवलप या विकसित करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो एससीजी है. एससीजी ये कार्पस ल्यूटियम की ग्रोथ को प्रेरित करता है और उसके सिक्रीशन को प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन वहां से स्रावित होते हैं और उसके कारण ही गर्भधारण की स्थिति बन पाती है. आगे है ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन. ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन. सोमैटो मतलब शारीरिक वृद्धि, मैमो मैमरी ग्लैंड की वृद्धि को प्रेरित करने वाला, यानी दूध ग्रंथियों को और शारीरिक वृद्धि को माता के शरीर में परिवर्तन लाने वाला जो हार्मोन है प्लेसेंटा से निकलने वाला, वो है ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन हार्मोन. इसके प्रभाव के कारण मादा में यानी जो मदर बन रही है, जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है, उसके स्तन का विकास और शारीरिक विकास जो होता है वह
सुचारू ढंग से होता है। तो दुग्ध मेन फंक्शन क्या है? दुग्ध ग्रंथियों का विकास। दुग्ध ग्रंथियों के विकास के कारण इसको प्लेसेंटल लैक्टोजन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को प्लेसेंटल लैक्टोजन, क्योंकि यह दुग्ध ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, इसलिए इसको प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार प्लेसेंटा केवल नरिशमेंट ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि यह गर्भधारण को भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि बिना प्रोजेस्टेरॉन के गर्भधारण की स्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकती और यह निर्भर करता है कार्पस ल्यूटियम पर। इसलिए कार्पस ल्यूटियम जबकि अवशेषी पार्ट रहता है, क्योंकि उससे ओवम निकल चुका रहता है, लेकिन वह नष्ट नहीं होता है। कब तक? 9 मंथ तक, जब तक कि शिशु का जन्म नहीं हो जाता। शिशु जन्म के बाद ही वह नष्ट होता है, क्योंकि तब तक उसका इम्पोर्टेंस बना रहता है। तीसरे महीने में क्योंकि इसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए यह यूरिन के मदर के यूरिन के माध्यम से भी बाहर निकलता है। तो जब मदर के यूरिन से बाहर निकलता है तो उसके यूरिन टेस्ट के द्वारा जो होता है प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। जैसे प्रेगनेंसी किट जो आती है, जो यूरिन की ड्रॉप को लेकर के टेस्ट किया जाता है, उसमें यही हार्मोन होता है HCG, और यही हार्मोन जब प्रेरित करता है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को, तो जब यह यूरिन के थ्रू बाहर आता है तो किट पर जब यह पड़ता है तब उसमें पिंक लाइंस आती हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं प्रेगनेंसी सेटअप हो गई है। यानी प्रेगनेंसी की जांच या प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वह इसी हार्मोन के द्वारा किया जाता है। सो फॉर दैट इट्स ऑल अबाउट द प्लेसेंटा। आई होप दैट you will enjoy it and get proper information by this video. Thank you.